ये जो पिरामिड्स है ना, दिस वर एक्सपेरिमेंटल लैब्स फॉर द एलियंस। ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिसका ये मानना था कि एग्जैक्ट पिरामिड के शेप में इस तरह का मॉडल बनाया जाए, बाहर लाइमस्टोन और अंदर क्वार्ट्ज बनाया जाए तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी, बट अब बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी तो अब कहाँ पे सारे लोग। इंटरेस्टिंगली 1923 में आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप वहां पर अंदर जा रहा था तो उनको एक ब्लैक एंड व्हाइटिश एक फोटोग्राफ दिखा। फोटोग्राफ था, उस व्यक्ति का नाम है एलन हॉक और उसमें लिखा है आई एम कमिंग फ्रॉम 2004। उसके ठीक 50 साल बाद एक और ग्रुप वहां पर पहुंचा, अगेन अराउंड द सेम एरिया, उनको एक फोटोग्राफ दी, अगेन एलन हॉक का है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग है, ईयर लिखा है 2025। अब इसको आप समझ सकते हैं, पेगासस एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज डन बाय निकोला टेस्ला। वो लोग कोशिश कर रहे थे टाइम को डायलेट करने की, टाइम के थ्रू कितने जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं, ये है। लेकिन कुछ लोग टाइम लूप में फंस जाते हैं। एलन हॉक इज वन सच इंडिविजुअल जो टाइम लूप में फंस गया है। तुर्की में स्टारगेट्स के बारे में पता चल गया था कि भैया ऐसी कोई जगह है, वहां पर एक गुफा है, आज भी वो गुफा है जहां पर कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाता है। वहां पर ये भी कहा जाता है कि एनिमल्स जाने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास की ईगल्स भी मरे हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। बट वहां के लोकल्स ये कहते हैं कि बहुत साल पहले वहां पर प्रीस्ट होते हैं, स्पेशल प्रीस्ट आज भी हैं, एक स्पेसिफिक डे पे वो लोग इसके अंदर जाते हैं। वो अंदर जाने के 3-4 घंटे बाद यहाँ पर आते हैं, दे कम विद अ लॉट ऑफ विजडम, और वो ये कहते हैं कि हमको सितारों पे रहने वालों ने ये चीज बताई है। What is happening? This cave is basically that sort of portal जिसके थ्रू ये जा रहे हैं और वो एडवांस्ड नॉलेज सिविलाइजेशन के लिए लेके आ रहे हैं। लाइकवाइज आप देखेंगे, हम सी पोर्टल्स की बात करते हैं, ओशंस में काफी ज्यादा पोर्टल्स होते हैं। एक्चुअली ना ये कंसेप्ट जो होता है, स्टार गेट्स की बात करें, वाटर गेट्स की बात करें, पोर्टल्स की बात करें, ये फिनोमिनन पे वर्क करते हैं जिसको बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आपका डिस्टेंस एक्चुअली में कम हो जाता है। कैसे? लेट्स सी। ठीक है, वो अपने माइंड से चीजें क्रिएट करने तक लग गया। जो मॉन्टेक एक्सपेरिमेंट था उसमें बंडी फैमिली का बहुत बड़ा रोल था। मैं बताता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या था। इन लोगों ने लोगों को अगवा करके, छोटे छोटे बच्चे हो गए, उनको लाके एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि चेयर पे इनको बिठाया जाता था, बाय गिविंग सर्टेन ड्रग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ये किया जाता था कि आप विजन्स देखिए। इंटेंट वाज कि किसी प्रकार से हम इधर बैठ के किसी और के माइंड को वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से किसी आर्मी मैन का माइंड कंट्रोल कर लूँ जो वहां का जनरल चीफ है, अपने वालों को उड़ा दे, बटन दबा दे। इमेजिन कितना केओस हो सकता है। पर वहां पे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होने लग गया। एक बंदा, उसका नाम था डेविड, एक तो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ट्रांसफर हो जा रहा था। इट्स लाइक अ पोर्टल। डेविड ने एक अपने माइंड से एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया, एक लेजिट ह्यूज मॉन्स्टर। जैसे ही ये वाली चीज एक्सपेरिमेंट वालों ने देखी कि भाई ये क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग बियॉन्ड द हैंड्स, अब मैं पहले अनुनाकी वाला इंसेप्शन बोलता हूँ, फिर आप खुद समझ जाएंगे मैं किसके बात करता हूँ। अनुनाकी में ये दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है विच इज अ वेरी हाई टेक्निकल टूल। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो होता है इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। तो अनुनाकी के टेक्स्ट में एक जगह पे मेंशन होता है, एक वॉर हुई है जो कि करीब 54-5500 ईयर्स बैक, आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हुआ था, जहां पर कि एक ऐसे ही बहुत ही बलशाली व्यक्ति ने, बहुत व्यक्ति भी नहीं बोला गया है, उसको एंटिटी कहा गया है, भगवान कहा गया है, जिन्होंने इस तरह का ये निकाला है। और एक एंटिटी जो स्काई से आ रहा है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था। कृष्ण एंड सल्वा एक वॉर हुआ था, महाभारत के टेक्स्ट में डिकोडेड है। एक चीज देखिए कि ये विमानस शेप अगर देखते हैं, इट लुक्स लाइक यूएफओ, एलियंस हैव ट्राइड टू। दूसरी चीज आप देखिए, हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लेह लद्दाख के इस एरिया के ऊपर उन्होंने यूएफओस देखे, एंड इनफैक्ट 300+ इस तरह के ऑब्जर्वेशंस आ चुके। जब से आपने बोला ना कि इंडिया का भी एक एरिया 51 है, कौन सा है इंडिया का? So there's a La Pass that is in Leh Ladakh। 2014 में कुछ आर्मी मैन थे एंड दे रिपोर्टेड कि यार हम इधर लेह लद्दाख में इधर जहाँ पोस्टिंग है, वहां पे जब स्काई पे देखे ना तो दे कुड सी ऑर्ब्स गोल गोल तरीके के, समथिंग फ्लाइंग इन द एयर। पूरा ग्रुप देख रहा है एंड दे एक्चुअली रिपोर्टेड इट टू देयर सीनियर कि देखे भाई हमें ना ऐसा दिख रहा है एंड हमें मूवमेंट देखी गई है। एंड लेटर ऑन उसको ये बोल के खारिज कर दिया गया कि जो प्लैनेट वीनस है उसका रिफ्लेक्शन है। बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एक इसरो के बहुत नामी साइंटिस्ट ने आज से कुछ साल पहले ये क्लेम किया कि उसी एरिया में उन्होंने यूएफओस देखे हैं। ही इज नॉट द ओनली वन हु हैज क्लेम्ड दैट प्लेस। 300 से ज्यादा लोगों ने ये चीज कही है, क्लेम करी है। जब लोगों ने उधर जाके देखा तो सम